गण गणपते नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम परमात्मने नमः। आज दशम अध्याय श्रवण करेंगे। ऋषियों ने विनयपूर्वक सूत जी से कहा, हे तपोनिधि, उन महाक्रोधी और परम तपस्वी मुनि दुर्वासा जी ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वह सब हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्र के दुख के निवारणार्थ जो कहा वह इस प्रकार है। महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो। हे सुभगे, अब आने वाला तीसरा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या तक के दोष से मुक्त हो सकता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने भी नहीं है। सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास की 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते। हे सुंदरी, गंगा में 12,000 वर्ष तक, गोदावरी में एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इस मास में दान, तप, जप आदि करने से मनोकामना पूर्ण होती हैं। इसलिए श्री कृष्ण की प्रिय इस मास को तुम भी सेवन करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। हे सुभगे, मैं भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूँ, अतः तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार उस ब्राह्मण कन्या से कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित होकर कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं है। माघ, कार्तिक एवं वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले होते हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणित की सेवा पूजा, गणपति की सेवा पूजा क्या इससे कम फलीभूत होती हैं? व्यतिपात आदि योग को छोड़कर आप इस मास की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? यह मास सब कर्मों में निंदित मल मास है। सूर्य की संक्रांति इनमें न होने पर भी इसे आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि यह सब दुखहारी निसंदेह श्री हरि हैं, परंतु यह कैसे मानूं कि यह मलमास श्री हरि का विशिष्ट प्रिय मास है? ब्राह्मण पुत्र के वचन सुन करके महर्षि दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं, किंतु मित्र कन्या होने के कारण उसे श्राप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। उसे अपना हित अनहित जानने में योग्य नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष या स्त्रियां कहाँ ही जान सकते हैं। यह बाला पितृहीना कुमारी हैं, यानी पिता नहीं है इनके, दुख के कारण तप रही हैं, मेरा श्राप कैसे ही सह पाएंगी। इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, हे बाले, तुम मेरे मित्र की बेटी हो, इसलिए मैं तुझ पे क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का जो निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में तो अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा समय नष्ट न हो, होनहार शुभाशुभ को कौन मिटा सकता है? इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से उसी समय चले गए, और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई होने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव जी को प्रसन्न करने की निश्चय किया। यह निश्चय करके मेधावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। अब सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाली लक्ष्मीपति एवं सावित्री, ब्रह्मा आदि का पूजन त्याग केवल पार्वतीपति शंकर जी की आराधना करने लगी। यहाँ पे हम 10वें अध्याय को समाप्त करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमो नारायणाय नमः। हरे कृष्ण।